अगर सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसकी शुरुआत और क़यादत वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा, कौमी मफाद में वज़ीर आज़म जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। मुज़ाकरात होना बहुत अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ख्वाहिश है, ना कोई ऑफर दी, ना ही कोई फेवर मांगा। बोले, कोई पीटीआई रुकन असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं है। बलूचिस्तान में हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी हो रही है। कौम परस्ती के नाम पर ये दहशतगर्द पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी का नहीं, पाकिस्तानियों का खून बहाया। इन्हें नाराज़ बलोच ना कहा जाए। फोर्सेस से मिलकर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। रियासत के मफाद में पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट बातचीत बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल। कहा, उम्मीद है और दुआ है कि फ़ौज और पीटीआई में डेडलॉक मज़ीद बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा यही रही है कि हम उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। फ़ौज के साथ डेडलॉक ख़त्म करने के लिए पीटीआई जो कर सकती थी वो किया। फ़ौज के साथ बातचीत भी आइन के दायरे कार में होगी। तमाम इदारे आइनी हुदूद में रहकर काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। जेल में आपके लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, वो इल्ज़ामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा, बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया? पार्टी के अंदर मुखालिफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी पीटीआई को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी पीटीआई के कहने पर डी नोटिफाई मशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मशाल यूसुफजई पर गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, पार्टी के मरकजी मामलात में मुदाखलत पर एतराज़ और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मशाल की ना काबीना में कारकर्दगी थी, ना पार्टी को कुछ फ़ायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि इनकी पार्टी में क्या खिदमत है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को बिलों की मद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, फिश के बाद मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत माशी इशारियों का एतराफ़ है। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। कई अजला में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली मुअत्तल। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि शिलाबाग पर रेलवे ट्रैक पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मुअत्तल हुई। ट्रैक की क्लियरेंस का काम जारी है। चमन मुसाफिर ट्रेन की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल पहले ही मुअत्तल है।
मंशर झील के पानी में इजाफा, राबता सड़कें ज़ेरे आब, पानी करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। सूरत हाल से निपटने के लिए झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। कीथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थमने के बाद नदी नालों की तुहियानी में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर दरमियाने और गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सुजावल, कंदकोट और बदीन के बाज़ इलाकों में अब तक बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। दादू की तहसील जोही का मुनक़ता रास्ता 3 दिन बाद भी बहाल न हुआ। बारिशों के बाद हैदराबाद की शाहराहें टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। महकमा मौसमियात ने सिंध की साहिली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से ग़ज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। झल मक्सी में सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर नुकसानात। गवादर, रतुडेरो, वंगो शाहरा और सनी शोरान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। नोताल, गंदावा, शाहरा समेत तमाम राबता सड़कें मुतासर। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले, शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे जो आसान इक़्तिसाद से ख़ुरंदाज़ी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से अख़ुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि शहीद मोहम्मद अली कुरैशी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। कमांडर सदर्न कमांड ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल। शवाहिद मंजर-ए-आम पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खारिजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मुज़ाहम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी इशू किया गया। दहशतगर्द मुज़ाहम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मुज़ाहम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि खारिजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर इंतखाब हैं? बरतानवी अखबार गार्डियन ने सवाल उठा दिया। आपने मजमून में लिखा, बानी पीटीआई ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। लड़कियों की तालीम की मुखालिफत के तालिबान के फैसले की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं? गार्डियन के मजमून पर रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इन सवालों का जवाब पीटीआई के रहनुमाओं के पास भी नहीं। ऐसे सवाल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े हैं।
पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीज मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दामात को बरवक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामात के बाइस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दवाओं की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से दवासाज कंपनीज की चांदी हो गई। दवाओं की कीमतें 25% बढ़ने और फरोख्त में 5% इजाफे के बायस दवा बनाने वाली कंपनीज ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% ज्यादा मुनाफा हासिल किया। हेल्थ केयर एनालिटिकल फर्म के मुताबिक कीमतों में इजाफा नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों में हुकूमती कंट्रोल खत्म करने के बाद हुआ, जबकि हुकूमत ने फरवरी 2024 में 146 जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपए की खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। जामिया कराची के सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिब इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी। अरकान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहले खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया। तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम स्याह का ऐलान। से हमारे घर ना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हमारे बच्चे हम इतना जलाते हैं, इतना किसी टाइम पे ना ये सिलेंडर में नहीं होती तो हमारे बच्चे स्कूलों में भूखे ले जाते हैं। गैस जो है बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है तारीख के मुताबिक आ जाते हैं। बिजली वाले हों, गैस वाले हों, सुनते ही नहीं हमारी कोई भी बात। फिर हम धरना दे के बैठ जाएंगे चौक में तो फिर ये कहेंगे ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। सुई गैस के महकमे में भी हम 10 दफ़ा गए, सारी औरतें इकट्ठा होकर इतना एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैस हमें नहीं मुहैया की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने LPG सिलेंडर उठाकर और हाथों में सुई गैस के बिल पकड़कर गैस दो के नारे लगाए। हुर्रियत की अलामत कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ ताज़ियती रेफरेंस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के अवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। इसराइल का हमलों में वक्फा देने से साफ इनकार। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान भी इसराइली हमले मुसलसल जारी। कल से अब तक मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मकतियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। यरगमालियों के अहले खाना का आज तेल अवीव में बड़े मुजाहरे का ऐलान। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। जनीन कैंप में 5 रोज़ से मैसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी, बिजली और इंटरनेट से महरूम। बैरून शहर की चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक हो गए।
और बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट। सिर्फ 12 रन के खसारे का सामना। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बना लिए।